नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। कुल 5 आरोप लगाए गए हैं श्रवण कुमार पर। पहला आरोप ये कि बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए नालंदा के कई कॉलेज में वो सचिव हैं और सचिव बनने से पहले ही वो नियुक्तियां जो हैं वो कॉलेज में करते रहे। इसके अलावा भी कई तरह के आरोप जो हैं वो अनिल कुमार ने लगाए हैं। बहरहाल आगे आप वीडियो में देखिए अनिल कुमार श्रवण कुमार पर क्या क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं। को लेकर के हम लोग आपके बीच आए हैं, आपको बुलाने का आपको कष्ट दिए हैं कि आप आइए। निकट दिनों में लगातार बिहार के विकास की बात लगातार होते रही है। एसयूबी लगातार कहीं न कहीं छापेमारी करते रही है, किनके घरों में, तो उन अफसरों के घरों में। तो ऐसा लगता है कि बिहार में ऑफिसर हमारे बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि आए दिन किसी न किसी के यहाँ एसयूबी का छापा पड़ता है, जो आप लोगों के माध्यम के द्वारा ही हम लोग जान पाते हैं कि आज फलना के यहाँ छापेमारी हुई, फलना के यहाँ छापेमारी हुई, जो किसी न किसी विभाग के पदाधिकारी करते हैं। तो हमें लगा कि अगर हमारे ऑफिसर इतने भ्रष्ट हो गए हैं और उस विभाग का मंत्री, माननीय मंत्री महोदय लोग इतने ईमानदार हैं, हमारे मुख्यमंत्री पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है, हम भी उन पर उंगली नहीं उठा सकते रहे हैं, माननीय मंत्री पर कोई उंगली नहीं उठा पाता है। ये वही बिहार है जहां ऑफिसर भ्रष्ट हैं, पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन मंत्री सब दूध के धुले हुए हैं। हम एक सवाल लेकर के आए हैं, उन सवाल को आपके माध्यम से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, और जिनके खिलाफ हम आरोप लेकर के आए हैं उन माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि बहुत पहले से हम लोग सुन रहे हैं बिहार में शिक्षा माफिया, बिहार में शिक्षा माफिया। तो उस शिक्षा माफिया के बारे में जानना चाहते हैं कि बिहार में आखिर शिक्षा माफिया है तो कौन है। बड़ा आश्चर्य होता है कि शिक्षा माफिया के लिए बच्चा यादव और किनको किनको जेल के सलाखों में बहुत दिन तक रहे थे, लेकिन अगर कोई मंत्री ही शिक्षा माफिया बन बैठा है, अगर कोई मंत्री ही एक जिला के सारे कॉलेज में अध्यक्ष और सदस्य होता है, तो कैसे हम कहेंगे कि माफिया कोई और है। हमें तो लगता है कि जो मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया वही लोग हैं। आखिर ये जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, नौकरियां दूसरे को मिल जा रही है, हमारे नौजवान छात्र जो गरीब शोषित दलित वंचित छात्र हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं ये हड़प लिया जा रहा है मंत्री जी के इशारे पर। कहीं ना कहीं हमारा आरोप है कि माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, जो केएसटी कॉलेज नालंदा बिहार शरीफ के सचिव हैं, महाबोधि कॉलेज नालंदा में ही है, उसके भी सचिव हैं, पैरू महतो सोमरी कॉलेज पहाड़पुर में है, भी नालंदा में है, उसके सदस्य हैं, रामलखन सिंह यादव कॉलेज है बिहार शरीफ में, उसके भी सदस्य हैं। ये सदस्य हैं जिसके बारे में हम जान रहे हैं, और भी बहुत सारे ये में अफवाह है कि इसमें भी हैं उसमें भी हैं, लेकिन मैं जो अभी जान रहा हूं, जो तथ्य हमारे पास है, उस आधार पर मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं कि इन चारों महाविद्यालयों में वो सचिव और सदस्य हैं, और एक मंत्रालय के मंत्री होकर के चारों महाविद्यालय में वो सचिव रह करके अगर कहीं गबन हो रहा है, कहीं कुछ धोखाधड़ी हो रही है, तो क्या सचिव की जवाबदेही नहीं होगी? सचिव तो 100% रिस्पॉन्सिबल है किसी अनियमितता के लिए। किसी भी कॉलेज में अगर अनियमितता होती है तो उसके लिए सचिव सबसे पहले जिम्मेवार होते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी के बारे में कि सैया भर कोतवाल तो डर का है, यही कहावत चरितार्थ होता है। ये खुद कोतवाल है तो डर किस बात का, कुछ भी कर सकते हैं।
तो इन्होंने सबसे पहले हमारा जो आरोप है इन पर वो है कि केएसटी कॉलेज में इन्होंने 163 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की। 163 शिक्षक जो नियुक्त किए वो फर्जी नियुक्ति की हुई इनकी। और ये तब इन्होंने नियुक्ति पत्र दे दी जब ये सचिव नहीं हुए थे उसके। ये सचिव बनने के पहले ही जानते थे कि हम इस महाविद्यालय के सचिव बनेंगे। ऐसा होता है कि हम सचिव बनेंगे पहले ही से आपकी बहाली हम करते रहे। तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का आरोप है कि आखिर किस कारण से 163 जो शिक्षक है उसकी जब आप वहां पे सचिव नहीं थे, कुछ भी इस केएसटी कॉलेज के अंदर आप कुछ भी नहीं थे, तो नियुक्ति पत्र आपने कैसे बांट दिए? बिहार शरीफ नालंदा का ये कॉलेज है जहां इन्होंने इतनी बड़ी अनियमितता की है। कॉलेज के सचिव 2008 के 20 अक्टूबर को बनाए गए। 2008 में 20 अक्टूबर को सचिव बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने नियुक्ति पत्र जो दे दी वो 28/5/2006 को ही दे दी। 1-2 दिन का मिस्टेक नहीं है, 2 साल पहले इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा। और उसका हमारे पास प्रूफ है जो हम आपको बताना चाहेंगे कैसे उन्होंने दी है। तो ये प्रूफ है डेट कहाँ है, 2006 में यहाँ श्रवण कुमार जी माननीय मंत्री जी अपने हस्ताक्षर को बना दिए। 2008 में खुद इनकी अपॉइंटमेंट होती है। खुद 2008 की बहाली करने वाले मंत्री जी जो सचिव बने थे 2008 में, 2006 में किस हैसियत से ये नियुक्ति पत्र इन्होंने बांट दी और 163 लोगों को बांटी। और जो उसमें उस कॉलेज में पहले से शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, उन सबों को उन्होंने हटा दिया। नई नियुक्तियां की। इसमें ये लोग आरोप लगाते हैं कि इसमें इन्होंने करोड़ों रुपया उस समय लिया था। आखिर बिना लिए इतना बड़ा झूठ क्यों ये करेंगे, गलत क्यों करेंगे? तो हमारा आरोप है कि ये 2008 में जब खुद नियुक्त हो रहे हैं तो 2005 में इन्होंने नियुक्ति पत्र कैसे बांट दिया। दूसरा आरोप हमारा है कि यूजीसी ने 40 लाख रुपया गर्ल्स हॉस्टल के लिए दिया था। 40 लाख रुपया में छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए कि छात्राएं अगर दूर है, नहीं आ पा रही है कॉलेज के अंदर में, उसको बढ़ावा देने का यूजीसी का स्कीम है, जिसके तहत 40 लाख रुपया 2014 में दिया गया। 2014 में जो दिया गया 40 लाख रुपया यूजीसी के द्वारा, वो रकम इन्होंने लिया, उसमें अपने जमीन को इन्होंने दिखाया कि हमने दिया है, और वो जमीन वही जमीन जो इंटर कॉलेज के निर्माण, इंटर कॉलेज के लिए दिया था, उसी जमीन को इन्होंने 2014 में यूजीसी को भी दिया कि हम इस पर गर्ल्स हॉस्टल बना लेंगे। एक तरफ उसी जमीन को ये इंटरमीडिएट काउंसिल को भी दे रहे हैं कि हम इस पर इंटरमीडिएट कॉलेज, इंटर कॉलेज खोल रहे हैं। एक तरफ इंटर कॉलेज खुल रहा है और दूसरी तरफ उस पर गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण के लिए भी यूजीसी से 40 लाख रुपया ले लिए। हमने अपने स्तर से पूरी तहकीकात कर ली, लेकिन जो यूजीसी को जो दिया गया था उस पर कहीं भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं बना है। यूजीसी को जो प्लॉट नंबर दिया गया, खाता नंबर जो दिया गया, उस पर गर्ल्स हॉस्टल नहीं बना पाए। 2014 में रकम लिए, आज तक 2022 तक वो नहीं बना। 40 लाख रुपया इन्होंने सीधे सीधे गबन कर लिया। और अब ये सचिव स्तर से इनको पता करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर ये 40 लाख रुपए कहाँ गए। 2014 में यूजीसी के द्वारा 40 लाख रुपए जो कॉलेज को लिया वो 40 लाख रुपए इन्होंने कहाँ कवर कर दिए। तीसरा आरोप है कि कॉलेज कैंपस के अंदर, हमने आज तक किसी कॉलेज कैंपस के अंदर किसी प्राइवेट आदमी का भवन नहीं देखा है, कोई प्राइवेट मकान भी उसमें कोई बना सकता है, तो फिर कॉलेज कैंपस क्या होगा? इस कॉलेज के अंदर
एक अशोक कुमार जी हैं जो प्राचार्य भी हैं, उन्होंने अपना निजी जमीन लेकर के उस पर अपना मकान बना लिया। किस हैसियत से भाई? जब सरकारी एक कॉलेज है जहां सारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, यूजीसी के द्वारा आपने पैसा ले रखा है, बहुत कुछ ले रहे हैं, सारा अनुदान राशि ले रहे हैं, और वहां आप एक प्राइवेट आदमी के नाम पर जमीन और मकान कैसे आप बना रहे हैं? चौथा है इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार जी, जिनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं श्रवण कुमार जी के साथ इतनी प्रगाढ़ है, माननीय मंत्री जी के साथ इतनी प्रगाढ़ है कि ये इनके साथ पता नहीं कौन सा रिश्ता है कि 3-3 बार इनका जन्म तिथि बदल दिया गया। इनको कब का रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी इनको प्राचार्य बना के रखे हुए। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत इनकी जन्म तिथि 3-3 बार बदल दी गई। 3-3 बार इनकी जन्म तिथि बदल दी गई। पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक चूंकि श्रवण कुमार जी को कहीं ना कहीं हमको जो लगता है कि अनियमितता इनके जरिए करने में आसानी होती है, जिसकी वजह से इनको ये हटाना नहीं चाहते। तो ये अशोक कुमार जी को क्या मजबूरी है, श्रवण जी को कौन सी मजबूरी है, माननीय सचिव को कौन सी मजबूरी है कि बिना इस प्राचार्य के कॉलेज नहीं चला पाएंगे? आखिर 3-3 गलत जन्म तिथि को कैसे कोई कॉलेज झेल सकता है, कैसे कोई सचिव झेल सकता है? यहाँ झेला जा रहा है। इसका जवाब माननीय मंत्री जी को देना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है जहां ऐसा हो रहा है। और हम प्राचार्य तो तभी बनेंगे ना जब उस कॉलेज में हम पढ़ाएं। यहाँ एक और भी आरोप है कि हम प्राचार्य हैं डिग्री कॉलेज में, टीचर है डिग्री कॉलेज में, और प्राचार्य बन जाते हैं इंटर कॉलेज में। ये कैसे संभव है कि हम प्राचार्य वही बनेंगे जहां पढ़ाएंगे? इंटर कॉलेज में हम प्राचार्य बन सकते थे, डिग्री कॉलेज में प्राचार्य बन सकते थे, लेकिन हम डिग्री कॉलेज के टीचर हैं और इंटर कॉलेज में प्राचार्य हैं। ये अनूठा बिहार है, और यही कारण है कि हमारा विकास शिक्षा के माध्यम में सबसे ज्यादा हुआ है। क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षा माफिया हैं जहां शिक्षक की नियुक्ति ही, प्रोफेसर की नियुक्ति ही घोटालों से करते हैं, तो वहां कैसे हम पढ़ाई का विश्वास करेंगे? तो ये उसका भी डॉक्यूमेंट है कि कैसे इन्होंने फर्जी रूप से एक डिग्री कॉलेज के शिक्षक को इंटर कॉलेज में प्राचार्य बना दिए।